Good morning, students. How are you? So, today we will start the fourth chapter of civics, and the name of the chapter is Understanding Laws. Previously, we have studied the chapters Constitution, Secularism, and why do we need the Parliament. Based on all that previous knowledge, we will start this chapter. In this chapter, we will study about how the laws are formed and when did the history of the law started. तो हम शुरू करते हैं आज का चैप्टर। आज के चैप्टर में सबसे पहले है डू लॉ अप्लाई टू ऑल। उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि लॉ लॉ का मतलब क्या होता है। लॉ का मतलब होता है कानून। किस तरीके से कानून बनाए जाते हैं, किस किस के ऊपर ये कानून अप्लाई होते हैं और ये कानून बनाता कौन है। ठीक है, हम सभी जानते हैं, जैसे हमने जब पार्लियामेंट का और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि देयर आर मेनली 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। कौन कौन से? सबसे पहला तो लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर के बाद एग्जीक्यूटिव, एंड देन थर्ड इज जुडिशरी। इन तीनों के बारे में मैंने आप लोगों को विस्तार से बताया था फर्स्ट चैप्टर में। तो अभी जो हमारा आज का जो चैप्टर है वो किससे रिलेटेड है, जैसे आप नाम से ही समझ गए होंगे, जुडिशरी, कानून से संबंधित है। ठीक है, तो आप लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि जो लॉ या कानून बनाने की जो शुरुआत हुई है वो काफ़ी पहले से है। जब से राजाओं का, महाराजाओं का राज हुआ करता था, उस समय से ही उनके कुछ कानून हुआ करते थे जिसके ऊपर पूरे जो राज्यवासी थे उनको चलना पड़ता था, सभी को उनका पालन करना पड़ता था। इसके बाद जब अंग्रेज भारत में आए तो अंग्रेजों ने जो कानून थे उनको लिखित रूप दिया इनको, और इसके अलावा पूरे इंडिया में जगह जगह उन्होंने कोर्ट बनाए, वकील, जज, इनकी नियुक्ति की। ठीक है, तो सन 1861 से शुरुआत होती है अंग्रेजों के राज में। 1861 में जब एक एक्ट पास किया गया जिसके अंतर्गत जो है विभिन्न कोर्ट बनाए गए। इसके बाद 1935 में जो हाई कोर्ट थे उनकी स्थापना हुई। ठीक है, और उसके बाद 1950 में 58 में जो है सुप्रीम कोर्ट की शुरुआत हुई। ठीक है, तो इस प्रकार से जो इतिहास है कानून का वो बहुत लंबा है इतिहास। अब हम ये देखते हैं कि क्या ये कानून सभी के लिए बराबर हैं। मान लो कि कोई सरकारी कर्मचारी है, उसने कोई गुनाह किया, तो क्या उसको कुछ जो उसने गुनाह किया है उसके लिए क्या उसको सज़ा कुछ कम मिलेगी, या कोई एक गरीब आदमी है और एक कोई अमीर आदमी है, क्या उनको सज़ा अलग अलग मिलेगी एक ही अपराध के लिए? तो मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉज बनाए गए हैं और उसमें ये साफ साफ बताया गया है कि जो भी कानून है वो सभी व्यक्तियों के लिए समान रूप से काम करेगा, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी भी वर्ग का हो, चाहे उच्च वर्ग का हो, चाहे निम्न वर्ग का हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे औरत हो, चाहे आदमी हो, और चाहे इसके अलावा वो किसी सरकारी कर्मचारी हो, चाहे प्राइवेट कर्मचारी हो। अगर किसी ने कुछ अपराध किया है तो कानून की नज़र में सभी बराबर हैं। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था, डू लॉ अप्लाई टू ऑल, तो हम इसका आंसर देंगे कि यस, द लॉ इज इक्वल फॉर ऑल द पर्सन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, अभी बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट, यानी नए जो कानून हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, किस प्रकार से बनाए जाते हैं नए कानून। तो इसके लिए हम फिर से एक बार चलते हैं अपने पिछले चैप्टर की तरफ। पिछला चैप्टर जो हमारा था व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के बारे में। तो हमने ये पढ़ा था और जूम क्लासेज में भी मैंने बताया था कि पार्लियामेंट क्या होती है। पार्लियामेंट एक ऐसी जगह है एक कि जहाँ पर जो है जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स मतलब जो वोटिंग होती है, वोटिंग के द्वारा जो हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं, एमपीज, एमएलएज। ठीक है, वो एमपीज जो है पार्लियामेंट में जाते हैं और वहाँ हम लोगों के लिए, आम जनता के लिए, जो भलाई के लिए जो कानून हैं वो बनाए जाते हैं, या कोई ऐसी कुप्रथा है हमारे समाज में उसको ख़त्म करने के लिए भी कानून बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार नए कानून किस प्रकार से बनाए जाते हैं
उसके बारे में हम बात कर रहे थे कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं पार्लियामेंट के अंदर, जब हम लोग या आम जनता उनके पास कुछ इस तरह की अपनी प्रॉब्लम्स लेकर जाती है, जैसे हम उदाहरण लेते हैं इसमें जो घरेलू हिंसा का उदाहरण है, जो लेडीज़ के लिए, औरतों की जो घरेलू हिंसा होती थी, उसके लिए जब कई महिला संगठनों ने अपनी आवाज़ उठानी शुरू की, तो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने पार्लियामेंट में क्वेश्चन आवर्स के दौरान ये मांग उठाई कि लेडीज़ के ऊपर जो घरेलू हिंसा की जाती है उसके विरोध में कुछ ऐसा कानून बनाया जाए जिससे कि जो घरेलू हिंसा करने वाले जो लोग हैं उन पर दबाव बने और वो डर महसूस करें। फिर लोकसभा और राज्यसभा में प्रस्ताव पारित किया गया, और जब प्रस्ताव पारित किया गया उसके बाद जब फाइनली राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर हुए उस पर, तो वो कानून की शेप उसको दे दी गई। तो इस प्रकार से नए कानून बनाए जाते हैं। कानून बनाने के लिए लोकसभा में पहले प्रस्ताव पारित करवाया जाता है, फिर लोकसभा जिसको हम क्या बोलते हैं, लोअर हाउस, फिर उसके बाद राज्यसभा में उसी प्रस्ताव को लेकर जाया जाता है, और वो जब प्रस्ताव राज्यसभा से पारित हो जाता है तब माननीय राष्ट्रपति महोदय के पास उसको लेकर जाया जाता है प्रस्ताव को, और जब राष्ट्रपति महोदय उस पर साइन कर देते हैं तो वो एक कानून बन जाता है। ठीक है, इस प्रकार से नए कानून बनाए जाते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कंट्रोवर्शियल लॉज। कंट्रोवर्शियल मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कानून, हालांकि वो कानून की नज़र में ठीक है, कुछ बातें जो कानून की नज़र में ठीक है, लेकिन यदि आम जनता की नज़र से देखा जाए तो वो उनके लिए दिक्कत पैदा करने वाली होती हैं। तो कई बार इस तरह के कानून बन जाते हैं ना चाहते हुए भी, तो इस प्रकार के कानून को हम बोलते हैं कंट्रोवर्शियल लॉज। इसके खिलाफ फिर आवाज़ उठाई जाती है, न्यूज़पेपर में, समाचार पत्रों के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाई जाती है, और फिर सरकार जब अत्यधिक दबाव में आ जाती है तो उन कानून में कुछ फेरबदल करके दोबारा से उस कानून को लाया जाता है या उस कानून को खत्म किया जाता है। ठीक है, जैसे एक उदाहरण लें हम कि एज पर म्यूनिसिपैलिटी कमेटी, जो म्यूनिसिपैलिटी कमेटी होती है शहरों में, उनके अनुसार जो रेडी लगाते हैं, जो लोग सब्जी बेचते हैं, रेडी पर फल फ्रूट बेचते हैं, उनको इस तरीके से रेडी लगाना अलाउड नहीं है। लेकिन यदि हम देखें आम जनता की नज़र में, तो जो ये रेडी वाले होते हैं, जो रेडी पर सब्जियां फ्रूट वगैरह बेचते हैं, ये काफ़ी जो है लोगों की मदद करते हैं कि ये गली गली घूमते हुए उनको घर के पास जो है ये सब वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह अवेलेबल करवाते हैं। तो ये क्या है, आम जनता के लिए क्या है, फ़ायदेमंद है ये चीज़। और इसके अलावा जो रेडी वाला है उसको रोजगार भी मिला हुआ है इससे। ठीक है, लेकिन कानून जहाँ तक म्यूनिसिपैलिटी कमेटी का, नगर निगम है, उनके अनुसार ये सब क्या है, अगेंस्ट लॉज है। तो इस तरह के कानून होते हैं जो कि समय समय पर कई बार जो है बना दिए जाते हैं, लेकिन जब लोग उनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो उन कानून को बदल दिया जाता है या उनमें कुछ बदलाव करके दोबारा पेश किए जाते हैं। तो बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक था अंडरस्टैंडिंग लॉज, इसमें सिर्फ इतना ही है। आगे जो नेक्स्ट चैप्टर है सिविक्स का, उसमें हम कानूनों की जुडिशरी के बारे में और अधिक जानकारी लेंगे। इसके अलावा जब हमारी नेक्स्ट जूम मीटिंग होगी उसमें भी हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स भेज रहा हूँ। राइट देम इन योर नोटबुक एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी पर्सनली। थैंक यू।